Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 5, मैंने आपको पिछली कक्षा में पार्ट 5 लिंग के विषय में पढ़ाया था और कॉपी में भी उसके प्रश्न उत्तर और एक अभ्यास कार्य कराया था। तो आज मैं आपको उसी के आगे अभ्यास कार्य 2 कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे नंबर 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही मिलान कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। का है देव, खा है पिता, गा है चाचा, घा है पुत्र, अंगा है नर्तक। और इधर नंबर लिखेंगे। पहला लिखेंगे नर्तकी, दूसरे में पुत्री, तीसरे में माता, चाची और देवी। अब हमें इनकी क्या करनी है, मिलान करनी है, यानी मैचिंग करनी है। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करके नहीं करेंगे, हम यहाँ जो लिखा है क ख ग घ अंगा, इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो सही होगा उसके आगे ये मार्किंग करेंगे। ठीक है, पहला क्या है देव। देव का क्या होगा बच्चों, स्त्रीलिंग नर्तकी, पुत्री, माता, चाची या देवी। तो देव का क्या होगा, देवी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आगे, का। देव का देवी। फिर खा है पिता, पिता का माता, पिता का माता, चाचा का चाची, चाचा का चाची, पुत्र का पुत्री, पुत्र का पुत्री, नर्तक का मतलब नाचने वाला, नर्तकी जो लड़कियां नाचती हैं। तो ये आपके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से हमने मिला दिया है। एक बार फिर से देखते हैं। देव, देवी, पिता, माता, चाचा, चाची, पुत्र, पुत्री, नर्तक, नर्तकी। तो आपके ये अभ्यास पूरा हो गया है। अब आपको मैं दूसरा अभ्यास कराने जा रही हूँ। सभी बच्चे उसी के नीचे, अगर स्पेस है तो उसी के नीचे हेडिंग डालेंगे, नहीं तो नए पेज में हेडिंग डालेंगे। नंबर 3, दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग लिखिए। दिए गए शब्दों के सामने पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग लिखिए। क्या लिखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखना है। पहला है का, मोर। बच्चों मोर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग ये बताना है। तो मोर पुल्लिंग है तो क्या लिखेंगे इसके आगे हम, पुल्लिंग। क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। फिर खा है बकरा। बकरा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। उसके बाद गा है, गा है छात्रा। छात्रा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? छात्रा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग?
स्त्रीलिंग। उसके बाद घ है शेर। शेर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? शेर पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? पुल्लिंग। उसके बाद नौकर। नौकर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? नौकर पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? पुल्लिंग। उसके बाद गाय। गाय पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? गाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? स्त्रीलिंग। उसके बाद 6 नंबर पे बूढ़ा। बूढ़ा क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पुल्लिंग। फिर है जा कुत्ता। कुत्ता क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? कुत्ता पुल्लिंग है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। फिर है लड़की। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? स्त्रीलिंग। नानी। नानी क्या है? स्त्रीलिंग। बच्चों आपकी ये अभ्यास भी पूरी हो गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें इस अभ्यास कार्य में आपको शब्द दिए हैं और उनको बताना है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, यानी पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के। तो मोर, मोर क्या है? मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है? मोरनी, यानी ये पुल्लिंग है, यहाँ हमने पुल्लिंग लिखा। बकरा का बकरी, स्त्रीलिंग क्या होती है? बकरी, यानी बकरा क्या है? पुल्लिंग, यहाँ पे हमने क्या लिखा? पुल्लिंग। छात्रा, छात्रा लड़की को बोलते हैं ना, छात्रा। छात्र का छात्रा होता है, यानी ये स्त्रीलिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग लिख दिया। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, तो यहाँ पे शेर क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग लिखा है। उसके बाद नौकर। नौकर का स्त्रीलिंग क्या होता है? नौकरानी, तो नौकर क्या है? पुल्लिंग है, यहाँ पर क्या लिखा हमने? पुल्लिंग। गाय, गाय का पुल्लिंग क्या होता है? बैल, यानी कि गाय क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? स्त्रीलिंग। बूढ़ा, बुढ़िया होता है इसका स्त्रीलिंग, तो बूढ़ा क्या है? पुल्लिंग। कुत्ता का कुतिया होता है स्त्रीलिंग, यानी कुत्ता क्या है? पुल्लिंग। फिर लड़की, लड़की का पुल्लिंग क्या होता है? लड़का, यानी ये स्त्रीलिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग लिखा। नानी, नानी भी स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग लिखा है। तो बच्चों आपके मैंने अभ्यास 2 और 3 लिंक कराकर खत्म कर दिया है। अब आपका लिंक चैप्टर खत्म हो गया है। आपको मैं इससे संबंधित एक वर्कशीट पीडीएफ के द्वारा सेंड करूंगी, जिसे आपको देखकर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।